सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है एक काली लिनक्स को जो है किस तरीके से आपने या पैरोट ओएस को किस तरीके से VMware वर्कस्टेशन या वर्चुअल बॉक्स में आपने इंस्टॉल करना है और उसको यूज़ करना है। तो 100% जेन्युइन रियल मेथड के साथ मैं आपके साथ चीज़ शेयर करने वाला हूँ। और मैं उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, एक सच बताता चलूं इसके बारे में कि मैं आपको चैलेंज देता हूँ, गारंटी देता हूँ अपनी बात की कि आप जितने भी यूट्यूबर्स यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर लें, जितने भी यूट्यूबर्स ने आपने वीडियोस देखी उनकी, जितने भी चैनल्स पे लाइक WS क्यूब टेक हो गया, दूसरे जो चैनल्स हैं उन पे हो गया, तो किसी ने भी आपको ये नहीं बोला होगा कि जो है ना उस इंस्टॉलेशन से पहले आपको एक चीज़ चेक करनी होती है अपने लैपटॉप के अंदर। ठीक है, अगर वो ऑप्शन आपका इनेबल होगा तभी काली लिनक्स या पैरोट जो है वो VMware वर्कस्टेशन या जो है उस पर वर्चुअल बॉक्स पे रन करेगा। वरना अगर वो ऑप्शन ही डिसेबल है तो भाई आप 1000 टाइम्स भी ट्राई करोगे तो नहीं होगा। उन लोगों ने तो अपने तो ऑन इनेबल किया होता है, वो आगे आपको बताते नहीं है, वो बस इंस्टॉलेशन का मेथड बता देते हैं। लेकिन हर किसी को तो नहीं पता ना, तो भाई वो चीज़ भी मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ कि वो कौन सा ऑप्शन है जो आपका इनेबल होगा तभी वो जो आपकी काली लिनक्स या पैरोट ओएस की जो फाइल है वो रन करेगी वर्चुअल बॉक्स में VMware वर्कस्टेशन में। ठीक है, तो जस्ट सिंपल सा ऑप्शन मैं आपको तरीकाकार बता रहा हूँ। ठीक है, आपने करना क्या है, टास्क मैनेजर यहाँ पे आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर टाइप करेंगे, सिंपली से यहाँ पे ओपन कर लेना टास्क मैनेजर को। तो यहाँ पे विंडोज 10 विंडोज 11 दोनों के लिए एक सेम ही होता है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस का आपको शो हो रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पे आपने जस्ट सिंपली से आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे CPU लिखा हुआ शो हो रहा होगा आपको। तो यहाँ पे जो सिंपल से जो है यहाँ पे लॉजिकल प्रोसेसर के नीचे जो है ना आपको वर्चुअलाइजेशन का ऑप्शन शो हो रहा होगा। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन जो है ये इनेबल है। तो जो ऑप्शन की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अगर इनेबल होगा तभी आप जो है काली लिनक्स पैरोट ओएस को जो है अपने वर्चुअल बॉक्स में डाउनलोड कर सकते हो। तो भाई वर्चुअलाइजेशन का जब ऑप्शन ही आपका डिसेबल होगा तो आप वर्चुअल बॉक्स में कैसे यूज करोगे? अब लॉजिक की बात समझ आ रही है? ये हर कोई यूट्यूबर नहीं बताता आपको अपनी वीडियो में। ये चीज मैं आपके साथ जो है शेयर करने वाला हूँ कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल करोगे उसके बाद ही आपने जो है ना उसको इंस्टॉल करना है, देन तभी रन होगा। ठीक है, वरना अगर ये ऑप्शन आपका डिसेबल होगा तो ये कभी भी रन नहीं करेगा। और अगर डिसेबल है तो उसको जस्ट सिंपली से आपने जो है ना यहाँ पे अपने जो है रीसेट करना है सिस्टम, देन उसके बाद यहाँ पे जो F1 बूट बायोस की होती है वो आपने प्रेस करनी है। ठीक है, जैसे ही रीसेट करेंगे देन बायोस की जो है ना की दबानी है F1। लिनोवो यूजर्स के लिए, एसूस वगैरह के लिए भी F1 और F2 होती है, तो उसमें से आप लोग चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं पता तो जाके सर्च सिंपली से बायोस की सर्च करिए अपने मॉडल के मुताबिक, तो वो गूगल आपको बता देगा। F1 की दबानी है। ठीक है, उसके बाद आपको बायोस सिस्टम अपीयर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। देन उसके बाद आपको राइट साइड पे थर्ड या फोर्थ ऑप्शन पे सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा। सिक्योरिटी के ऑप्शन पे जाके जो है ना जस्ट सिंपली सा, एक्चुअली मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि वो जो है ना आउट ऑफ कैमरा होगा, तो अभी मेरे पास आई डोंट हैव अ सेल फोन राइट नाउ, तो दैट्स व्हाई मैं आपको सिर्फ अपनी वीडियो में ये चीज कवर कर रहा हूँ कि आपने करना क्या है किस तरीके से। तो सिक्योरिटी ऑप्शन होगा, सिक्योरिटी ऑप्शन के अंदर जैसे ही आपने जो है ना वहाँ पे चेक करेंगे तो वहाँ पे सेकंड या थर्ड ऑप्शन पे वर्चुअलाइजेशन होगा। ठीक है, वर्चुअलाइजेशन पे चले जाना है, वहाँ पे VTT और VTR होगा। तो उसमें आपकी मर्जी, आपने दोनों को इनेबल करना है या जो है ना एक को इनेबल करना है। तो इन दोनों में से एक किसी जो आपको अच्छा लगे वो जो है उसको इनेबल कर दीजिएगा। तो जैसे इनेबल कर देंगे तो इस तरीके जैसे मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाया है तो इसी तरीके से इनेबल हो जाएगा। ठीक है, अब जब इनेबल हो गया तो जस्ट सिंपली से अब आपने अपने जो वर्चुअल बॉक्स है या VMware के स्टेशन है उस पे आते हैं कि आपने इंस्टॉल कैसे करना है। ठीक है, आपके पास काली लिनक्स की भी ISO इमेज होगी, आपने जस्ट यहाँ पे VMware इसको ओपन कर लेना अपने वर्क स्टेशन को या जो है ना वर्चुअल बॉक्स को ओपन कर लेना, देन उसके बाद इस तरह की कुछ इंटरफेस होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब आपने तो जो है मेरे पास तो ऑलरेडी बनी हुई थी, लेकिन आप लोगों की वीडियो बनाने के लिए मैंने दोबारा से अपना जो है सिस्टम सारा डिलीट किया। तो घबराने की बात नहीं, आपके पास यहाँ बीच सेंटर में जो है ना न्यू वर्चुअल मशीन का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे जस्ट न्यू वर्चुअल मशीन का जो ऑप्शन है इस पे जो है ओपन कर लेना है इसको। ठीक है, एंड देन वेलकम टू न्यू वर्चुअल मशीन विजिट। ठीक है, टाइपिकल रिकमेंडेड ही रहना देना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, देन उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉलर डिस्क इमेज पे टिक करने के बाद यहाँ पे जो जिधर आपकी जो ISO इमेज होगी वो आपने जो उठा लेनी है। देन उसके बाद जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरी ISO इमेज है तो यहाँ पे जस्ट आपने ब्राउज कर लेनी है, एंड देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और यहाँ पे जो है गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो लिनक्स पे रहने देना है, और ये वर्जन जो पूछ रहा है तो आपने जो है ना ये अदर लिनक्स
जो सबसे लेटेस्ट वर्जन आपको शो हो रहा होगा ना, तो उसको जो है ना आपने 64 बिट पे जो है ना आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। अदर लिनक्स 6.x कर्नल 64 हाइफन बिट, ठीक है। तो ये ऑप्शन ये सबसे लेटेस्ट है, तो जो है हमने इसी पे ही रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वर्चुअल मशीन का नेम आपसे पूछ रहा है कि आपने नेम क्या देना है अपनी मशीन को। फॉर एग्जांपल मैंने काली नेक्स्ट की दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब आपसे लोकेशन पूछ रहा है कि आपने करनी किधर है, ये जो इंस्टॉलेशन करनी है वो कौन सी जगह पे करनी है। तो यहाँ पे आपने अपनी डायरेक्टरी वगैरह देख लेनी है कि आप किधर करना चाहते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू वॉल्यूम ये मैंने बनाया है 30 GB का, तो ये आपने जो है यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे वो मैक्सिमम साइज पूछ रहा है कि आप साइज इसको कितना देना चाह रहे हो। तो आपके पास जो ड्राइव है, जितना आपने स्पेस बनाया है उसके मुताबिक आपको दे देना है, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल 30 GB दे रहा हूँ। और यहाँ पे स्टोर के बाद यहाँ पे स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल पे टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। देन उसके बाद यहाँ पे जो है आपसे जो है ये सारी चीजें बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमाइज हार्डवेयर में आना है। एंड देन उसके बाद यहाँ से जो है आपने अपनी रैम दे देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 8 GB रैम लगी हुई है प्रोसेसर के अंदर, ठीक है, ये अपने जो है ना सॉरी प्रोसेसर के डिवाइस के अंदर, तो आपने जो है इसकी तकरीबन 40 या 50% जो है ना स्पेस जो है रैम की, वो आपने इसको दे देनी है, वर्चुअल मशीन को देनी है। फॉर एग्जांपल मेरी 8 GB है, ठीक है। वो पहले ही मैक्सिमम आपकी जितनी रैम होगी वो इस तरीके से आइकन से शो कर रहा है, ठीक है। अब मैंने जो है ना तकरीबन यहाँ पे 3 GB दे दी है, मैंने यहाँ पे 3 GB दे दी है, ठीक है। यहाँ पे हमने दे दी इस पे जो है वर्चुअल मशीन के लिए रैम दे दी है मैंने, मेमोरी, ठीक है। और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने प्रोसेसर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है कि आपने कितने देने हैं। अगर आपका 4 कोर आपके 4 प्रोसेसर है तो जो है आपने उस हिसाब से 2 कर देना है, 3 कर देना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 टोटल प्रोसेसर कोर मैं 2 ही दे रहा हूँ बस, और ज्यादा नहीं देना चाह रहा। तो जस्ट ये करने के बाद यहाँ पे क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही जो है ना काली लिनक्स, अब आपके पास इस तरीके कुछ इंटरफेस शो होगा। तो अब जो है इसके बाद जो है हमने सिंपली सा पावर ऑन द वर्चुअल मशीन, आपने जैसे ही यहाँ पे सारी सेटिंग कर ली तो पावर ऑन द वर्चुअल मशीन शो हो रहा होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपसे ग्राफिकल इंस्टॉल पे चले जाना है आपने। हमने क्लिक करा है तो हमारे जो विजुअलाइजेशन का सिस्टम है वो स्टार्ट हो गया है, काली लिनक्स जो है हमारी ऑपरेट होना शुरू हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट अ लैंग्वेज, आपसे वो लैंग्वेज के पूछ रहा है कि आपने जो है लैंग्वेज कौन सी रखनी है। तो यहाँ से जस्ट सिंपली से आपने जो है लैंग्वेज पे क्लिक करना है और इंग्लिश रहनी देनी है, ठीक है। यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद जो है ना यहाँ पे सिलेक्ट योर लोकेशन, ठीक है। अब आपने जो है लोकेशन आपने अपनी सेलेक्ट करनी है, पाकिस्तान है ना तो अदर पे जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे एशिया आपने अपना जो है कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन उसके बाद आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट कर लेनी है। फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने जो है अपनी पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेनी है। एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे टाइम जोन जो है ना वो यूनाइटेड स्टेट्स पे ही रहने देना है, ठीक है। फिर कंटिन्यू करना है। एंड देन यहाँ पे जो है कीबोर्ड का पूछ रहे तो आपने अमेरिकन इंग्लिश पे ही रहने देनी है, ठीक है। गौर से देखिएगा ये सारी जो है ना इसमें अगर आपने ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस है, अगर आपने इसमें थोड़ा सा भी एरर किया ना तो जो है आपको पूरे जो इंस्टॉलेशन की जो मेथड है और जो है ना जो आपकी मेहनत है ना सारी वर्किंग जो है स्ट्रगल जो है वो सारी जो है ना बेकार हो जाएगी, फिर आपको दोबारा से सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टॉलर कंपोनेंट्स फ्रॉम इंस्टॉलेशन मीडिया, ठीक है। होस्ट नेम पूछेगा, ठीक है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आपने काली पे आपकी मर्जी, आप जो भी होस्ट नेम देना चाहो या कुछ भी करना चाहो, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अनोनिमस देना चाह रहा हूँ, अनोनिमस दे दिया, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देन उसके बाद वो डोमेन नेम पूछ रहा है आपसे, काली रहने देना है, काली रखना है, अनोनिमस रखना है, जो भी रखना है वो आपकी मर्जी है, ओके। डोमेन नेम भी हमने अनोनिमस दे दिया है। अब यहाँ पे जो है आपसे फुल नेम ऑफ द यूजर पूछ रहा है, ठीक है। आपने अपने जो यूजर नेम है वो दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं अनोनिमस रवि लिख देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे जो यूजर नेम फॉर योर अकाउंट का जो है पूछेगा तो यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने अपना पासवर्ड दे देना है, ठीक है। आपने जो पासवर्ड लगाना है वो रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और इसी के बाद जो है सेटिंग अप द क्लॉक पे जैसे कि आपको ऑप्शन शो हो रहा है तो इस यहाँ पे जो है ना सारे इंस्टॉलेशन का मीडिया अगेन स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पे अब जो है डिस्क आपने स्पेस जो सिलेक्ट करनी है वो उसके बारे में पूछा जाएगा। तो जो है आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। पार्टीशन डिस्क जैसे कि आपको ऑप्शन शो हो रहा है। अब यहाँ पे जो है गाइडेड यूज इंटायर डिस्क, आपने किसी भी चीज को नहीं छेड़ना है। जो पहला ऑप्शन आपको शो हो रहा है गाइडेड यूज इंटायर डिस्क, ठीक है, इसी को आपने जो है रहने देना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जो आपकी जो हमने ड्राइव, जो हमने 30 GB की जो ड्राइव थी हमारी इसकी जो हमने दी थी, ये उसी के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। तो इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ऑल फाइल्स इन वन पार्टीशन इस पे रहने देना है, ठीक है, और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे फिनिश पार्टीशन एंड राइट चेंजेस टू डेस्क, ठीक है, फिनिश पार्टीशन ओके, सब कुछ हो गया है। तो इसने जो है 31 GB की जो है वो उसने जो है प्राइमरी डिस्क बना दी, और जबकि 1 GB जो है वो लॉजिकल रखी हुई स्वैप में। अब कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आपने जो वहां पे यस पे करने के बाद जो है जैसे ही वहां पे चेंजेस का डिस्क का पूछा था, तो यस पे करने के बाद जो है यहाँ पे इंस्टॉलिंग द बेस सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे आपका जो काली का बेस सिस्टम है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन का बात हो रही है, ठीक है। तो अब आपने जोन से भी आपने रखना है, जोन से भी डिफॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट रखनी है, तो वो आप उसको चूज कर सकते हो। लाइक ये सारे डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है, ठीक है, डेस्कटॉप इन्वायरमेंट से लेके केडी प्लाज्मा तक ये सारे के सारे आपके डिफॉल्ट डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है। यहाँ पे XFC रखना चाहते हो तो XFC रख लो, जीनोम रखना चाहते हो तो केडी प्लाज्मा, जो भी रखना चाहते हो रख लो। लेकिन अगर आपके पास लाइट वेट यूजर डिवाइस है तो आप जो XFC ही चूज करो, क्योंकि XFC जो है वो लाइट वेट यूजर्स के लिए है। जीनोम जो है वो जो है थोड़ा हैवी हो जाता है, ठीक है, वो हैवी डिवाइसेस के लिए है। तो फॉर अगर आपका लाइट वेट है तो आप XFC पे जाओ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं XFC भी कर रहा हूँ, जीनोम और केडी प्लाज्मा, ठीक है, ये तीनों मैं कर रहा हूँ। मैंने जो रखने हैं वो ये तीनों रखने हैं। एंड देन उसके बाद जो है उसके बाद सिंपली से मैंने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे इस तरीके से जो है अब जो है यहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएंगे, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, ठीक है। तो गैस जैसे कि इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर के बिटवीन में वो आपसे कॉन्फ़िगरिंग GDM3 पूछेगा, ठीक है, तो आपने GDM3 पे ही रहने देना है। एंड देन उस पर कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको अपने प्रोसीजर अगेन से स्टार्ट कर लेना, ठीक है। सो गाइस जैसे इंस्टॉल हो गया है, सारा कुछ इंस्टॉल हो गया, तो वो बूट लोडर का पूछ रहे हैं, तो आपने जो है यस पे करना है, ठीक है, और बूट लोडर भी आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, कंटिन्यू पे करना है। देन उसके बाद जो है ना डेव SDA जो है ना वो लगा लेना है, उस पर क्लिक करना है, उसके बाद जो है कंटिन्यू करना है। देन उसके बाद जो है आपका जो इंस्टॉलिंग ग्रुप बूट लोडर है वो आपका इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ही हमने अपना पासवर्ड डाला है तो उसके बाद इस तरीके कुछ हमारे पास इंटरफेस शो हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो काली लिनक्स है वो हमारी वर्चुअल मशीन के अंदर अब स्टार्ट हो गया है वर्किंग करना, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है सारी एप्लीकेशंस आ जाती हैं इसकी, ठीक है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप जो है अपने यहाँ से जो है अपने साउंड वगैरह का जो अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये 100% जेन्युइन वर्क है। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।